क्लास 10th का चैप्टर 4 आज कराएंगे। क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंपाउंड ये चैप्टर कराएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या है, अगर एक कार्बन है C1 एक कार्बन है तो हम इसको मेथ कहते हैं। एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो एथ कहते हैं, ETH एथ। दो कार्बन है तो एथ बोलेंगे, ETH। तीन कार्बन है तो प्रोप बोला जाता है, PROP। चार कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट, BUT, ब्यूट। पांच कार्बन है, अगर कार्बन 5 है तो हम पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेक्स, 6 कार्बन को। 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलते हैं, HEPT, हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन है तो नोन बोलते हैं। और 10 कार्बन है तो डेक बोला जाता है, डेक। 11 कार्बन है तो अनडेक कहा जाता है। और 12 कार्बन है तो डो डेक कहते हैं। आपको 6 तक पढ़ना है, हेक्स तक। कार्बन आपको पता है, कार्बन ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो हमारी बॉडी को लगभग 90% कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, रफेज चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट चाहिए। तो ये सब कार्बन से ही बनते हैं। तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए 95% कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर ये तो कार्बन की बात हो गई। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन जो है कार्बन 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिंबल C हो गया। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये टेट्रा वैलेंट होता है, टेट्रा कोवैलेंट होता है। टेट्रा मतलब 4, इसकी 4 वैलेंसी होती है, क्योंकि इसको ऑक्टेट अपना पूरा करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी से, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो कार्बन इसको 8 बनाना है, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी को ऑक्टेट कहा जाता है। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या किसी को दे दें, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो +4 वैलेंसी होती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से किसी से ले लेता है तो -4 वैलेंसी हो जाएगी। तो इसलिए ये टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। टेट्रा वैलेंसी होती है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, +-4, +-4। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ, तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। अब कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको एल्केन कहते हैं। कार्बन जैसे कार्बन अब इसकी वैलेंसी पीछे 4 हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो ये +4 वैलेंसी हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा और मेटल्स बन जाएगा। कार्बन नॉन मेटल्स होता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -4 वैलेंसी हो जाएगी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, 8 बनाता है कार्बन। तो ये आपका पता है नॉन मेटल्स है कार्बन। तो ये 2 4 बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी दोनों कंडीशंस होती है +-4। अब यहाँ पर 4 इसकी +-4 वैलेंसीज हो गई, नॉन मेटल्स हो गया कार्बन। अब कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम एल्केन कहते हैं। एल्केन, पीछे एन लगा दिया जाता है। अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इसको हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीन, KENE, एल्कीन। कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लगा दिया जाएगा। और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो इसको हम एल्काइन कहते हैं। एल्काइन कहा जाएगा। तो कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम एल्काइन कहेंगे। और पीछे YNE लगा देंगे, YNE, ENE और ANE, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 कंडीशंस हो गए इसकी। एक इलेक्ट्रॉन का अगर कार्बन में शेयरिंग हुआ है तो इसको एल्केन कहा जाएगा।
जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का है तो जैसे एथिलीन, ठीक, एथीन, एथीन हो गया, ठीक, प्रोपीन, ब्यूटीन। जैसे अब यहाँ कार्बन, जो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे मेथेन है तो मेथ, एक कार्बन हो तो अभी बताया था एक कार्बन होगा तो मेथ हो जाएगा। तो मेथेन आपका CH4 हो गया। कार्बन, कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि कार्बन आपका 6 होता है, तो पहली सेल में 2 और आउटर सेल में 4 हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और हाइड्रोजन 4 हैं, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3 4, इधर बना लेते हैं सही से। तो कार्बन और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 1 2 3 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको बना रहे हो CH4 का, मेथेन का, एक कार्बन है तो ये मेथेन हो गया है। मेथ, मेथ मतलब एक और एन लग जाएगा। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, डुप्लीसिटी, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के हमेशा आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इसने ले लिया, स्टेबल हो गया। इसने एक इससे ले लिया, शेयर कर लिया, एक इसने ले लिया हाइड्रोजन ने, तो चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। अब यहाँ इसने 4 दिया है तो 4 इनसे लेगा भी, तो इन चारों से भी कार्बन लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, कार्बन कार्बन, और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब सिंगल बॉन्ड से हो गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ। तो मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मेथ प्लस एन मेथेन बन गया। आया समझ में? ऐसे दूसरा है, मान लो एथेन का बनाना है आपको, दूसरा एथेन का बनाना है। तो एथेन में इसका फार्मूला C2H6 हो गया। एथेन का 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा और पीछे एन लग जाएगा। अब कार्बन 1 2 कार्बन, कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 प्लस लगा लेते हैं अलग अलग, जिससे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट रहे। कार्बन, कार्बन और यहाँ प्लस और प्लस। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, स्टेबल हो गया। इसने हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी स्टेबल हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसने कर लिया, तो सब हाइड्रोजन स्टेबल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर के। अब कार्बन ने इनको 1 दिया है तो लेगा भी, वापस भी लेगा। तो 4 इसके अपने पास हैं और 3 हाइड्रोजन को शेयर किया, इन तीनों से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इस कार्बन से लेगा। तो 8 ये बना लिया, 4 अपने थे और 3 हाइड्रोजन को दिया था, 4 3 7 और 1 इससे ले लिया, 8 हो गया। इसके देखो 4 अपने थे, 3 इनको दिया था और 1 इस कार्बन को दे दिया इसने, तो ये भी 8 बना लिया। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हुआ और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, H H और यहाँ H और H। तो ये आपका क्या बन गया, 2 कार्बन है तो एथ, और कार्बन कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो एन लग जाएगा, तो एथ और प्लस में एन, तो ये आपका एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन की स्ट्रक्चर हो गई। एथेन का फार्मूला C2H6 हो गया, C2H6 एथेन हो गया। समझ में आया? ऐसे प्रोपेन करते हैं, प्रोपेन का फार्मूला बनाते हैं, तो प्रोपेन में भी आपको यही करना है। अब इसका प्रोपेन का बनाते हैं, ये तो आपका मेथेन एथेन हो गया। अब प्रोपेन कितना होगा, तो प्रोपेन आपका C3 3 कार्बन हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, एन लग जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, C3H8 हो गया, C3H8। तो C3H8 आपका प्रोपेन हो जाएगा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3,
कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस लगा लेते हैं 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, हाइड्रोजन के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसका 0 लगा लेते हैं और इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस लगा लेते हैं, दोनों डिफरेंट साइन रहे हैं। अब इसने एक ले लिया, स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया कार्बन से, इसने हाइड्रोजन ने ले लिया, इसने हाइड्रोजन ने ले लिया, हाइड्रोजन सभी हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, स्टेबल हो गए। अब इसके 4 अपने, 3 इनको दिया है, 4 3 7 और एक इस कार्बन से लेगा, ये भी 8 बना लेगा आपका, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका स्टेबल हो गया ये कार्बन। ये डुप्लीसिटी हीलियम की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, डुप्लीसिटी शो करेगा और ये ऑक्टेट। अब इसके 4 अपने, एक इनको दिया 5 और 2 इनको दिया हाइड्रोजन को, 5 2 7, एक इस कार्बन से ले लेगा तो इसके भी 8 हो गए, एक इससे ले लिया इसने तो इसके भी 8 हो गए। इसके 4 अपने थे और 3 हाइड्रोजन को दिया था, एक इस कार्बन से ले लेगा तो इसके भी 8 हो गए। तो कार्बन 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 में सिंगल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया ये C3H8। अब ये एल्केन, इसको हम एल्केन कहते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन कहते हैं। और इनमें पीछे एन लगा दिया जाता है, जो पैरेंटल इसका है, पैरेंटल जो मतलब चेन है उसके पीछे एन लगा देंगे तो ये एल्केन हो गया, एल्केन। अब यहाँ आपको एल्केन का पता चल गया। इसका अगर फंक्शनल फार्मूला देखा जाए तो ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसका फंक्शनल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। n क्या है, नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, CnH2n+2, C कार्बन हो गया, n नेचुरल नंबर हो गया, तो CnH2n+2 इसका ये आपका फंक्शनल फार्मूला होता है और ये स्ट्रक्चरल सूत्र होता है इसका। अब n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो C1 हो गया और H कितना होगा, 2 1 जा 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। एक कार्बन है तो ये बन गया मेथेन, पीछे n लग जाएगा। अब n की जगह 2 रखोगे तो C2 और H कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड करो 6, मतलब जो नंबर यहाँ होगी उसका डबल करके 2 ऐड कर देना है, तो इसमें 2 कार्बन हो गया तो ये बन गया एथेन, एथेन हो गया। तो जो यहाँ नंबर होगी इसका जो फार्मूला मिल गया आपको, इसका फार्मूला जो फंक्शनल फार्मूला क्या मिला, CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2, एन नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स। अब 1 रखोगे n की जगह, n की जगह 1 रखोगे तो C1 और H कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 + 2 4 हो गया। तो ये आपका मेथ, एक कार्बन हो तो मेथेन बन गया, एक कार्बन हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 6 तक पढ़ना है आपको। यहाँ n की जगह 2 रखो तो C2 और H कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। ये मतलब जो नंबर यहाँ आएगी उसका डबल करके 2 ऐड कर देना है, तो ये बन गया आपका एथेन, एथेन हो गया। ये 3 रखो तो C3H कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 में 2 ऐड करो 8, तो ये आ गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। ठीक, 4 रखो, यहाँ C4, n की जगह 4 रखो तो C4, H कितना होगा, 4 2 जा 8 और 8 में 2 ऐड करो 10, 4 जो नंबर है उसका डबल कर दो, 2 ऐड कर दो, यही फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2। अब यहाँ C4H कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ो 10, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। 5 रखोगे तो C5 और H कितना होगा, यहाँ 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करो 12, तो ये आ गया पेंटेन, इसको हम पेंटेन कहेंगे। 6 रखोगे कार्बन, यहाँ 6 रख दिया आपने तो C6 हो गया कार्बन आपका C6, तो H कितना होगा, 6 दूनी 12 और 12 में 2 जोड़ो
14 हो गया, 6 टू जा 14, 14 में 2 ऐड करो तो 6 टू जा 12, 12 में 2 ऐड करो 14, तो ये आ गया हेक्सेन। हेक्सेन 7 रखो यहाँ, तो सी से यहाँ एन की जगह 7 रखा तो एच कितना होगा, 7 टू जा 14, 14 में 2 ऐड करो 16 हो गया, 7 दूनी 14 और 14 में 2 जोड़ दो 16 हाइड्रोजन हो जाएगा। जब यहाँ 7 तो 7 का डबल 14, 14 में 2 जोड़ दो तो हाइड्रोजन 16 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, हेप्टेन। हेक्सेन के बाद हेप्टेन। हेप्टेन ऐसे 8 रखो तो C8 और H कितना हो जाएगा, C8 H कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ो 18, तो ये ऑक्टेन हो गया। ऑक्टेन हो गया। ऐसे मान लो 10 है तो C10 और H कितना होगा, मान लो 10 यहाँ कर दिया तो C10, तो H कितना होगा, 10 दूना 20 और 2 22 हो जाएगा, H22 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डेकेन। डेकेन। ठीक। ऐसे मान लो 12 है यहाँ, कार्बन 12, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 12 दूना 24, 24 और 2 26 हो जाएगा, 26। तो ये आपका डोडेकेन बोला जाएगा, डोडेकेन। डोडेकेन। ठीक, डोडेकेन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको करना है। आया समझ में? ये तो आपका एल्केन का फार्मूला हो गया, समझ में आया? समझ में आया बेटा? हाँ, अब अगला करते हैं। ये तो एल्केन हो गया, अब एल्कीन आ जाओ। तो जैसे आपने बनाया फार्मूला, इसका एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और एल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये आपका एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, एल्केन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड इन आ जाएगा, यहाँ एन एन और यहाँ इन। इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, इसका फंक्शनल फार्मूला क्या होगा, CnH2n होगा, CnH2n। जैसे यहाँ 2 रखो तो C2 और H 2 2 जा 4, C2H4 हो गया। अब 2 कार्बन है तो ये क्या बन गया, एथीन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एथीन। यहाँ 3 रखोगे तो C3 और H कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा डबल। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन। प्रोपीन। 4 रखोगे तो C4 और H कितना होगा, 4 2 जा 8, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। ब्यूटीन। ब्यूटीन हो गया। 5 रखोगे C5 तो H कितना होगा, डबल हो जाएगा, 5 2 जा 10, CnH2n। और इसका फार्मूला क्या था, CnH2n और प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2, ये इसका फार्मूला था। अब यहाँ पर 5 रखेंगे तो C5H कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटीन। पेंटीन हो जाएगा। 6 रखेंगे तो C6 और H कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सीन। हेक्सीन। 7 रखेंगे तो C7 H कितना हो जाएगा, 14, तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टीन। हेप्टीन। 8 बोलेंगे तो C8 H कितना होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टीन। ऑक्टीन हो गया। 9 बोलेंगे C9 तो H कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो इसको क्या बोलेंगे, नोन। ये आपका ये समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अब C2H4 का हम जब करेंगे इसमें C2H4, तो C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एथीन का। एथीन की स्ट्रक्चर आपको बनाना है C2H4, CnH2n, तो यहाँ 2 C2H4,
तो 2 कार्बन 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 और हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन के बाहरी सेल में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने 1 ले लिया, इसने 1 कार्बन से शेयर ले लिया, इसने शेयर कर लिया। अब इसके 4 अपने थे और 2 इस कार्बन को दिया, 4 2 6 और 2 इस कार्बन से लेगा तो 8 बन जाएगा। इसके 8 तक पूरा हो गया इसका कार्बन का। इसके 4 अपने थे, 4 अपने थे और 2 इन दोनों को दिया, 4 2 6 और 2 इनको दिया था इस कार्बन को, तो इनसे भी वापस लेगा। इसके 8 हो गए। तो कार्बन कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो ये किसका फार्मूला बन गया? एथिलीन का। एथिलीन हो गया ये, या एथीन हो गया। समझ में आया? ये एथीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब कार्बन कार्बन में तो आपको एल्केन एल्कीन। अब आ जाओ तीसरा है एल्काइन। तीसरा एल्काइन पर आ जाओ। तीसरा है आपका एल्काइन। एल्काइन YNE आ जाता है। इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा एल्काइन में, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा एल्काइन में। अब यहाँ इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। N की जगह 1 रखो तो C1 और H कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 -2 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कोई ये एल्काइन का कंपाउंड नहीं बनेगा। 2 रखते हैं तो C2H कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आ गया, तो C2H2 हो गया। 3 रखोगे तो C3 और H कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 में से 2 माइनस करो तो 4 आ गया, C3H4 हो गया। 4 रखो तो C4H कितना आया, 2 4 जा 8, 8 में से 2 माइनस करो तो 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आएगा। ठीक। 5 रखोगे तो C5 H कितना आएगा, 5 2 जा 10, 10 में से 2 माइनस करो 8, 10 यहाँ 6 रखोगे तो H कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 10 माइनस करो 10, 12 में से 2 माइनस करो 10। तो ये आपका क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे, एथाइन। ये 2 कार्बन है, मेथाइन नहीं होता है, तो ये आ गया एथाइन, YNE आ जाएगा एथाइन। ये प्रोपाइन, प्रोपाइन। ये ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन। ठीक। ये पेंटाइन, पेंटाइन। और ये हेक्साइन, हेक्साइन हो गया, YNE आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर आपका एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन हो गया। इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं C2H2 की। तो 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। अब 4 कार्बन, इसकी बैलेंसी हो गई, 4 बैलेंसी हो गई कार्बन की, और इस कार्बन की भी 4 बैलेंसी हो गई। इसकी प्लस साइन से दिखा देते हैं और इसकी बैलेंसी हम 0 से दिखा देते हैं हाइड्रोजन की। ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, 1 हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 2 बन गया। हीलियम की तरह स्ट्रक्चर बन गई इसकी डुप्लीसिटी। यहाँ इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया तो ये हीलियम की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, हीलियम गैस की तरह। डुप्लीसिटी 2 पर स्टेबल हो गया। इसके 4 अपने थे और एक इसको दिया 5 और 3 इनसे लेगा, तो 5 3 8 हो गए, इसके 8 हो गए। इसके 4 अपने थे, 1 इनको दिया 5 और 3 इनसे लेगा, तो इसके भी 8 हो गए। तो कार्बन कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। तो ये आप किसकी फार्मूला बन गया, एथाइन का। ये हो गया एथाइन। कार्बन कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, पहला एलिमेंट आपका एथाइन हो गया। C2H2 से स्टार्ट हुआ। तो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 कंपाउंड आपने पढ़ा। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है
एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो एल्केन हो गया। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो एल्कीन हो गया। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो एल्काइन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स आपको प्राइमरी कंपाउंड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड, कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना पड़ेगा। इन सब के साथ में कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आपको याद करना है। अब आपने 3 फार्मूले पढ़े एल्केन का, जो फंक्शनल फार्मूला है H2N CnH2n+2 होता है, ये एल्केन हो गया, एल्केन। और एल्कीन का फार्मूला पढ़ा आपने CnH2n-2, और एल्काइन का आपने ये आपका एल्कीन का फार्मूला CnH2n हो गया, और एल्काइन का फार्मूला पढ़ा CnH2n-2। इतने फार्मूले आपने फंक्शनल फार्मूला पढ़ा। CnH2n+2 एल्केन हो गया, CnH2n आपका एल्कीन हो गया, और CnH2n-2 ये एल्काइन हो गया। इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका फार्मूला CnH2n+2, इसका CnH2n, और इसका आपने क्या पढ़ा CnH2n-2। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग इन कार्बन्स, तो आपको पता है कि द कोवैलेंट बॉन्ड्स, कार्बन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑर्गेनिक, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें कार्बन हो, प्रेजेंस हो। इनऑर्गेनिक मतलब अब्सेंस ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन पाया जाए ऑर्गेनिक हो गई, और जिसमें कार्बन ना हो इनऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड। कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक तो ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 होता है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया। तो कोवैलेंट बॉन्ड, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इट्स, हाँ कुछ कह रहे हो, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हो जाएगा। ठीक, और ये इसको इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होता है तो सिंगल उनको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, और Cl2 हो गया, ठीक, और H2 हो गया, F2 हो गया, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो ये आपके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उनको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे N2 हो गया, N2 नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओ, N2 में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर्स 7 हो जाएगा, इसको आप देख सकते हो। N2 में नाइट्रोजन गैस में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, 2 और 5 होता है। अब N2 कैसे बनेगा, 2 नाइट्रोजन बनाओ, नाइट्रोजन, अब इनके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर सेल में इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने 3 ले लिया इससे, तो 5 3 8 बन गया, और इसने 3 शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 8 बन गए, ऑक्टेट दोनों का पूरा हो गया। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्योंकि 5 3 8, 3 इसने ले लिया, इस कार्बन से शेयर किया, और इसने 3 इसको लिया था तो वापस भी करेगा, तो 5 3 8, ये ऑक्टेट अपना पूरा कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे ऑक्टेट। ठीक, नियॉन की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इसकी तरह, नियॉन की तरह, नियॉन गैस की तरह। तो यह N2 हो गया।
ऐसे Cl2 बनाओगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। जब Cl2 बनाओगे तो Cl2 कार्बन, अब यहाँ क्लोरीन 17 होता है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो 3 हो गए Klm, 3 शेल हो गई Klm, तो m सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्लोरीन जब Cl2 का बनाओगे तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसमें भी 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 1 ले लेगा, 8 हो गया। इसने 7 इसके पास थे, 1 इसको दिया तो वापस भी लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, Cl बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो ये आपका इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जो N2 है, N2 में कैसा बना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक। ऑक्सीजन O2, जब O2 ऑक्सीजन गैस का स्ट्रक्चर बनाओगे, ऑक्सीजन गैस का, तो ऑक्सीजन में 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आपका ऑक्सीजन O2 है, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब इनके बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, इसके भी बाहरी सेल में 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 8 हो गया। अब इसने 2 दिया है तो 2 वापस भी लेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन जितना देता है उतना वापस लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर 2 इसने दिया था, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो डबल बॉन्ड हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा उन दोनों के बीच में। तो मतलब इसको कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल में आपका Cl2 F2 क्लोरीन गैस ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, और डबल कोवैलेंट बॉन्ड में O2 ऑक्सीजन गैस हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में N2 नाइट्रोजन गैस आ जाएगी। तो ये आपको तीनों टाइप के बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक। अब ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया। अब कार्बन के जो 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन 3 एलोट्रॉप्स में पाया जाता है। एक तो डायमंड में, दूसरा ग्रेफाइट में, और तीसरा ब्लैक मिनिस्टर ये आपका फ्लोरीन में, इसको कहते हैं ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरीन। ये भी एक कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, जिसमें 60% कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो इट इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग cluster of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules. It is dark solid at room temperature.